नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेज इंसेंटिव प्लान्स के बारे में। इंसेंटिव हमारे पास क्या है कि जो भी वर्क है, जो भी एक्स्ट्रा वर्क है कोई भी एम्प्लॉय के द्वारा, तो उसको जो एक्स्ट्रा रिवार्ड प्रोवाइड किया जाता है तो वो हमारे पास क्या है, इंसेंटिव है। अब वो रिवार्ड हम लोग किस रूप में उसको देते हैं, डायरेक्टली या उसको पैसा देते हैं या कोई अदर रिवार्ड देते हैं, तो वो डिपेंड करता है हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारे पास है वो वेज इंसेंटिव प्लान्स। अब वेज इंसेंटिव प्लान्स में यदि हम लोग इस कंप्लीट की बात करें, वेज इंसेंटिव प्लान क्या है, तो टाइप ऑफ रिवॉर्ड प्रोवाइड एन एम्प्लॉय फॉर हिज ग्रेट जॉब परफॉर्मेंस, यानी कि वो जो अपनी जॉब में जो परफॉर्मेंस दे रहा है, जो मैक्सिमम वो एफिशिएंसी दे रहा है, बहुत बेटर एफिशिएंसी दे रहा है, जो एक जो पर्सन है वो उसकी एफिशिएंसी दूसरों की एफिशिएंसी से उसको अलग करती है, तो उनके बेसिस पे जो रिवार्ड दे रहे हैं हम लोग, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, वेज इंसेंटिव प्लान्स। अब यहाँ पे कुछ एक प्लान्स दिए हुए हैं, जो वो प्लान्स हैं वो किस किस के अकॉर्डिंग, किन किन चीज़ों के अकॉर्डिंग दिया जाता है, तो वो सिंपल वे में मैंने इसको ऐसे मेंशन किया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहला है स्ट्रेट डे वर्क। स्ट्रेट डे वर्क से मीनिंग है कि सीधा सीधा जो डे के हिसाब से जो वर्क है उसके बेसिस पे हम लोग जो उसको जो इंसेंटिव दे रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे प्लान, जो स्ट्रेट डे वर्क टाइप प्लान बोलेंगे। अब यहाँ पे ई क्या डिनोट करता है, ई डिनोट करता है अर्निंग, यानी कि जो एम्प्लॉय है उसकी अर्निंग। टी क्या है यहाँ पे, टी इज द टाइम। अब जो टाइम है वो एक्चुअल जो टाइम लगेगा वो, सो दैट्स वाई इट इज ए टाइम बेस्ड प्लान। तो इसको हम लोग जो प्लान को बोल सकते हैं टाइम बेस्ड प्लान। और जो आर है, आर से मीनिंग है रेट, यानी कि जो रेट हमने डिसाइड कर रखा है, तो टाइम के हिसाब से कि सपोज कोई पर्सन है उसने 8 आवर्स जो है बेसिकली वर्क किया, तो 8 आवर्स जो उसने वर्क किया, उस 8 आवर वर्क के बाद वो एक्स्ट्रा वर्क करता है, तो हमने जो है बेसिकली उसको टाइम बेसिस पे कर दिया। या उसको बात करें कि मान लीजिए हमारे पास आवर बेस की बात करें कि 1 आवर का जो पैसा है वो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा उसको, तो 1 आवर का हमने वो डिसाइड कर लिया कि 1 आवर का एक्स्ट्रा उसको मान लीजिए 400 मिलेगा, तो उसके बेसिस पे जो भी एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है वो हमने जो रेट है वो डिसाइड किया हुआ है, तो उसके बेसिस पे जो है होगा। लेकिन अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत होती हैं। मान लीजिए हम 2 पर्सन हैं, अब 2 पर्सन में से काम वो भी, मैं भी एक्स्ट्रा कर रहा हूं, दूसरा पर्सन भी एक्स्ट्रा कर रहा है। अब वो दूसरा पर्सन मेरे से बेटर काम कर रहा है, बेटर काम से मीनिंग है वो प्रोडक्शन अच्छा कर रहा है, प्रोडक्शन वो एक अगला जो नेक्स्ट आवर है यानी नेक्स्ट जो एक्स्ट्रा आवर है उसमें तो वो अपनी एफिशिएंसी बेस्ट दे रहा है। काम मैं भी कर रहा हूं लेकिन मैं अपनी एफिशिएंसी बेस्ट नहीं दे रहा हूं, तो यही बेसिक डिफरेंस रहेगा। तो ये इस प्लान की एक प्रॉब्लम थी, ये इस प्लान का एक डिसएडवांटेज था। फिर इसके बाद क्या किया गया, पीस रेट सिस्टम बनाया। अब पीस रेट सिस्टम से मीनिंग क्या है, पीस के बेसिस पे, इसीलिए दूसरे वर्ड्स में इसको हम लोग बोल सकते हैं क्वांटिटी बेस्ड टाइप प्लान। अब ये क्वांटिटी बेस्ड से मीनिंग क्या है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया। यहां पे तो आवर के बेस पे दे रहे थे, लेकिन यहां पे क्या कहता है, अर्निंग जो है वो हम लोग किससे जो है फाइंड निकाल करेंगे, वहां पे यहां पे हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ जो पीसीज हैं उसके बेसिस पे, और जो दूसरी थिंग है वो है रेट। अब यहां पे रेट डिसाइड कर लिया। अब रेट क्या डिसाइड कर लिया कि नंबर ऑफ पीसेस कितने वहां पे आउटपुट निकलेगी, यानी कि अभी एक आवर में ये दूसरा पर्सन था वो 16 बना रहा था, मैं केवल 8 ही बना रहा था, जबकि पैसा दोनों को बराबर मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पीसेज, मैं जैसे मान लीजिए 1 आवर में 2 आवर में जितने भी मैं एक्स्ट्रा काम करूंगा, तो वो एक्स्ट्रा काम से मीनिंग क्या है कि एक्स्ट्रा आवर नहीं कैलकुलेट होगा, इसमें अब नंबर ऑफ पीसेस कैलकुलेट होंगे। अब वो 1 पीस का डिसाइड होगा कि 1 पीस पे कितना, मान लो सपोज हम दोनों को जो है वही बराबर इक्वल पैसा मिलता है। उस पर्सन जो कि नेट आउटपुट बहुत अच्छी दे रहा था इस केस में, लेकिन मैं अच्छी वहां पे आउटपुट नहीं दे रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब वो पर्सन जो है वो 1 आवर में 16 बना रहा है और मैं वहां पे 8 बना रहा हूं, तो अब मुझे एक पीस पे मान लो 2 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो मुझे तो 16 ही मिले और उसको मिले 32 रुपीज। अब मैं मोटिवेट होने की कोशिश करूंगा यहां से। तो ये बेसिक फायदा रहा पीस रेट सिस्टम का, इसका एडवांस रूप। इसके बाद जो है एक पर्सन हैसले, उस हैसले ने अपना एक सिस्टम दिया जिसको हैसले बोनस सिस्टम या हैसले इंसेंटिव टाइप प्लान बोलते हैं। तो उसने भी अपना ये प्लान दिया कि उसकी में किस बेसिस पे हम लोग उसको जो है एक्स्ट्रा जो इंसेंटिव दे सकते हैं एम्प्लॉय को। अब उसने अपना एक परसेंटेज बेस्ड बना दिया कि परसेंटेज के बेसिस पे हम लोग जो है
एक्स्ट्रा उसको इंसेंटिव दे एम्प्लॉय को। अब इसमें क्या हुआ, सबसे पहले तो हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। किस किस का डिफरेंस निकालेंगे? एक तो है हमारे पास वहां पे जो हमारे जो पीसीज हैं, तो वहां पे हमारे पास एस क्या है कि एस जो है वो बेसिकली हमारा स्टैंडर्ड टाइम, एक जॉब को जो कंप्लीट करने में जो नंबर ऑफ आवर्स में हमारे पास जो स्टैंडर्ड टाइम लगेगा वो स्टैंडर्ड का टाइम है। और वेयर इज द टी इज द एक्चुअल टाइम। एक्चुअल टाइम कौन सा, एक जॉब जो है उसको कंप्लीट कितने नंबर ऑफ आवर्स में कंप्लीट करने के लिए जो हमारा टाइम लगेगा वो। और आर क्या है, जो रेट सिस्टम हमने जो डिसाइड कर रखा है, इनटू यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ हैसले सिस्टम। अब परसेंटेज ऑफ हैसले सिस्टम क्या था, हैसले सिस्टम के अकॉर्डिंग जो परसेंटेज निकाला था, फाइंड किया था, उसके बेसिस पे था कि 30% से लेके या फिर हम लोग बात करें 32, 60%, 70% जो हैसले जो पर्सन था उसके अकॉर्डिंग कि हम लोग जो है एक्स्ट्रा बोनस के रूप में वो देते हैं। तो इनका जो है टोटल वो वहां पे हमने उसको क्या कर दिया, परसेंटेज फाइंड कर दिया। अब उस परसेंटेज के बेसिस पे हम उसको पैसा देंगे। तो यही इसका बेनिफिट रहा, इसीलिए इसको कहा जाता है परसेंटेज बेस्ड टाइप इंसेंटिव प्लान। तो इस तरह से इस सिंपल से फॉर्मूले से हम लोग जो है बेसिकली अर्निंग जो है एम्प्लॉय की उसको फाइंड कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई स्टैंडर्ड टाइम गिवन होगा, यहाँ पे हमारे पास जो एक्चुअल टाइम है वो लगेगा, वो दिया होगा, और जो रेट है वो परसेंटेज। अब यहाँ पे मान लो उसको 30% के बेसिस पे जो हमारा ऑलरेडी जो प्रिस्क्राइब्ड जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमने डिसाइड किया कि 30% इसका टोटल का या 50% टोटल का, तो यहाँ पे हो जाएगा 50/100 और उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे उस रेट सिस्टम से। तो ये इस तरह से आसानी से इसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हैसले सिस्टम। नेक्स्ट जो था वो एक पर्सन रोवन, उसका बोनस सिस्टम प्लान था। तो रोवन के अकॉर्डिंग क्या था कि एक सिंपलीफिकेशन कर लिया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, वही एस इज द स्टैंडर्ड टाइम एंड टी इज द एक्चुअल टाइम। एक्चुअल टाइम से वहां पे मीनिंग हम लोग अगर यहाँ पे बात करें तो एक्चुअल टाइम कौन सा टाइम होगा जो बेसिकली किसी जॉब को कंप्लीट करने में नंबर ऑफ आवर्स में लग रहा है, बाई डिवाइडेड बाई एस, एस मीनिंग फिर वही स्टैंडर्ड टाइम, इनटू टी, टी इज द अगेन एक्चुअल टाइम, इनटू आर, आर इज द नेक्स्ट फिर से वही रेट सिस्टम, जो भी जो आवरली रेट जो लगाया हुआ है वेजेस के अकॉर्डिंग, तो वो रेट सिस्टम। अब कहता है ये रोवन बोनस का था, रोवन जो बोनस है उसके अकॉर्डिंग। अब अर्निंग कैसे देंगे, यानी कि जो एम्प्लॉय है उसकी अर्निंग कैसे होगी, अर्निंग होगी कि टी आर। अब टी आर फिर से वही टाइम, और ये जो है टाइम एक्चुअल टाइम, जो आपका एक्चुअल टाइम लगेगा जॉब को कंप्लीट करने के लिए, और आर यहाँ पे वो है रेट सिस्टम, प्लस S is the standard time and T is the actual time divided by standard time, मल्टीप्लीकेशन ऑफ जो एक्चुअल टाइम है वो और मल्टीप्लीकेशन रेट सिस्टम। तो इस तरह से जो उसकी अर्निंग है उसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए इसको टाइम सेविंग बेस्ड जो टेक्निक है या इंसेंटिव प्लान है वो हम लोग बोलते हैं। लास्ट है हमारे पास पॉइंट सिस्टम। अब ये पॉइंट सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है कि एक पॉइंट सिस्टम डिसाइड कर लिया कि जो बोनस दिया जाएगा वो जो आउटपुट रहेगी बेसिकली एक्स्ट्रा आउटपुट जो रहेगी उसका टोटल 75% जो है हम लोग उसको देंगे। आउटपुट टोटल 1 आवर में 16 बनाए, 1 आवर में 18 बनाए, जितने नंबर ऑफ पीसीज हैं तो उसके बेसिस पे हम लोग उसको जो है एक्स्ट्रा 75% उसकी जो नेट आउटपुट रहेगी उसका देंगे। अब इसमें भी एक जो पॉइंट सिस्टम में सिंपल सा कि हमारे पास टी आर, और टी आर जो है वही ऊपर जो मैंने बताया, टी इज द टाइम एक्चुअल टाइम, आर इज द जो भी रेट डिसाइड है अकॉर्डिंग टू वेजेस, और प्लस में यहां पे हमारे पास है पी। अब पी जो एक्स्ट्रा थिंग है वो है हमारा बोनस रेट, यानी कि जो बोनस का एक रेट है हमारा तो वो पी से डिसाइड किया है हमने। अब यहां पे नेक्स्ट जो है हमारे पास एस इज द स्टैंडर्ड टाइम एंड टी इज द एक्चुअल टाइम एंड आर इज द रेट, प्राइस रेट सिस्टम। अब यहां पे हम लोग जो है इसको इस फॉर्मूले को कंप्लीटली अगर बात करें तो वो कहां से फाइंड कर लेंगे हम लोग, अर्निंग उसकी फाइंड कर लेंगे वही 75%। अब 75% से मतलब क्या है, डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो आसानी से इस फॉर्मूले की सहायता से हम लोग जो है पॉइंट सिस्टम के अकॉर्डिंग जो एक्स्ट्रा इंसेंटिव देना है
एम्प्लॉयज को वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये कुछ वेरियस टाइप्स ऑफ इंसेंटिव प्लान थे जिनकी सहायता से हम लोग कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हमारा कोई वहाँ पे कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। इनफॉर्मल जैसे रोमन का बोनस प्लान आ गया, उसके बेसिस पे कोई न्यूमेरिकल आ गया, या पॉइंट सिस्टम के बेसिस पे, या हैसले के सिस्टम पे आ गया, तो इसको आसानी से, और इस तरह के बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल आ जाए तो वो बिल्कुल सीधे सीधे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये इनका बेनिफिट रहा। तो ये थे वेज इंसेंटिव प्लान्स। थैंक यू दोस्तों।